द्वापर युग से ये कहानी महान अभिमन्यु से जुड़ी है और आज हम आपको ये बताएंगे कि महान अभिमन्यु किनके रूप थे, उन्होंने द्वापर युग में जन्म क्यों लिया, उनको इतनी जल्दी और कम आयु में मौत क्यों मिली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्वनी सिंह राठौर हूँ। भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु पांडवों में से अर्जुन के औरस पुत्र थे। अभिमन्यु का जन्म तीसरे पांडव अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। पांडवों के पासे का खेल हारने के बाद द्रौपदी के साथ सभी पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। इस अवधि के दौरान सुभद्रा अपने भाइयों के साथ द्वारका में रही, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभिमन्यु की परवरिश की। उन्हें प्रद्युम्न, बलराम और श्री कृष्ण द्वारा हथियारों और युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। अभिमन्यु को रौद्रधारी भी कहा जाता था क्योंकि उनके पास रौद्र नाम का शक्तिशाली धनुष था जो उनके मामा बलराम द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने भगवान शिव शंकर से प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडव मत्स्य साम्राज्य के राजा विराट के साथ रहे। उसने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि वह अज्ञातवास के दौरान उसका शिक्षक था। हालांकि उन्होंने अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। अभिमन्यु उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उपलब्धि शहर में शादी कर ली। शशिरेखा परिणयम नामक एक लोक कथा के अनुसार अभिमन्यु ने उत्तरा से विवाह करने से पहले बलराम की पुत्री वत्सला से विवाह किया था। मूल्य महाकाव्य में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है और स्थानीय मौखिक परंपराएं इसे विकसित करती हैं। कहानी बताती है कि अभिमन्यु को वत्सला से प्यार हो गया, लेकिन वत्सला के पिता बलराम चाहते थे कि वह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से शादी करे। अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए घटोत्कच ने वत्सला का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मण कुमार के हाथ को घायल कर दिया। घटना के बाद लक्ष्मण कुमार ने वत्सला से अपना विवाह तोड़ दिया। इस बीच असली वत्सला अभिमन्यु के साथ एक जंगल में थी जहां उन्होंने शादी की थी। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास के जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। जहां सभी ये जानते हैं कि वह महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को धरती पर भेजना था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। तब उनके पुत्र वर्चस ने धरती पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। युद्ध में अभिमन्यु अपने पिता की ओर से लड़े। युवा होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसने रुकमार्थ, बृद्धबाला, लक्ष्मण, दुष्मनारा, 6 प्राण शरदाताओं और कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्र आदि सहित योद्धाओं को मार डाला। उन्होंने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, विश्वसेन आदि सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी और उनका विरोध किया। 13वें दिन से पहले उन्होंने अन्य 8 या 9 पांडव महारथियों के साथ समूह गठन में अन्य योद्धाओं का विशेष रूप से हमला किया। उन्होंने भीष्म और भगदत्त जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को शर्मा और त्रिगत द्वारा दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया था। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई ताकि युद्ध को जल्दी रोका जा सके और बिना कई सेनाओं को खोए कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु इसमें प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। वह जाल में चला गया। चक्रव्यूह के किनारों के पास अभिमन्यु
दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डालता है। अपने बेटे की हत्या से नाराज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अभिमन्यु को मारने की योजना बदलने का आदेश दिया, लेकिन शेष 4 पांडवों ने अभिमन्यु का पीछा किया। हालांकि चारों पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया था। जयद्रथ ने उन चारों को हराया। द्रुपद को भी रोककर फंसा दिया गया। अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने अभिमन्यु को अकेला छोड़कर धृष्टद्युम्न और उप पांडवों को हराया। केंद्र पर पहुंचने से पहले अभिमन्यु ने रुकमर्थ, बृहद्बाला, शान आदि जैसे कई अन्य योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु के जाल केंद्र में पहुंचने के बाद उस पर द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपा, कृतवर्मा, विषभसेन और द्रुमसेना द्वारा हमला किया गया था और उन्होंने अभिमन्यु को मार डाला। तो ये थी कहानी महाभारत के महान अभिमन्यु की कि वो कौन थे, किनके रूप थे और इतनी जल्दी उनको मृत्यु क्यों हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।